नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे हमने बात की थी कि जो मार्केट की तेजी है वो बरकरार रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से मार्केट ने इस हफ्ते जो तेजी है उसको कायम रखा और लगातार हम वीकली लेवल पे भी ऑल टाइम हाइस के आसपास क्लोज होते हुए दिखे हैं। अब मार्केट में दो तरीके के लोग इस समय पे है, दो तरीके के इन्वेस्टर है, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और एक जिनके पास कैश है, उन्होंने साइड लाइन रखा हुआ है, अभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों तरीके के जो लोग हैं उनको करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए, मार्केट के ऑल टाइम हाईज लेवल पे क्या अपना पोर्टफोलियो बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर नया इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, अगले हफ्ते कौन कौन से लेवल मार्केट में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। साथ ही ऐसे जो इन्वेस्टर जो अभी अपना कैश लेके साइड लाइन बैठे हैं उनके लिए भी एक स्टॉक जो मुझे चार्ट पे दमदार लगता है और आने वाले सालों में काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है, ऐसा एक चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं कि हमें किस तरीके से अगले वीक मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि मार्केट में लगातार यहाँ से एक तेजी देखने को मिल रही है, जो मैंने पिछले वीक भी कहा था कि एक बड़ी मूव देखने को मिली है और उसके बाद इस हफ्ते जो गया हफ्ता है उसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो जब इस तरीके से मार्केट वन वे जा रहा होता है तो वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में जब हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं तब देखने को मिलती है। और जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे कोई रिट्रेसमेंट आता है उसको बाय कर लिया जा रहा है और मार्केट लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसको एक बार अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आप बेटर समझ पाएंगे। अगर आप डेली में इसको देखेंगे तो अभी आप देखेंगे डेली में अगर आप यहाँ पे बात करें एक छोटा करेक्शन देखने को मिला जो हम ऊपर खुले फिर नीचे बंद हुए, फिर यहाँ से फिर अगले दिन डायरेक्ट गैप अप हो गए और यहाँ पे गैप डाउन हम जरूर क्लोजिंग हमने जरूर दी फ्राइडे को। लेकिन उसके बाद जो हमने मार्क दिन भर जो ट्रेड किया है उसमें हम मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली है और हम ऑलमोस्ट जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वहां पे ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि अगले हफ्ते में किस तरीके से अपना कोर्स ऑफ एक्शन रखना चाहिए, किस तक क्या प्राइस एक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट में नो डाउट स्ट्रेंथ जरूर दिख रही है। ये जो हाइज है ये अगर एक बार निकलना स्टार्ट हो जाएंगे 24,400 के ऊपर तो फिर से हमें तेजी देखने को मिलेगी, जो हमें अगले 200-300 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब नीचे की तरफ अगर हम इन ये जो लोज है, ये जो 24,150 के आसपास के लोज है, मैं आपको प्रिसाइजली अगर बताऊं तो ये लो अगर 24,168 या 24,150 के नीचे अगर हम कोई अब प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करते हैं और फिर इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं तो जरूर इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। वो मैं बता भी दूं कि मैं किस तरीके से आपको ये करेक्शन बोल रहा हूँ, इन लेवल्स तक आ सकते हैं क्योंकि जो ये रैली हमने स्टार्ट की थी इसका 50% तक का करेक्शन कभी भी आ सकता है, जो एक प्राइस एक्शन में कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से वापस स्टार्ट होना था, ये इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। लेकिन हमें इस उम्मीद में कि यहाँ से 50% जो ये रैली है जो स्टार्ट हुई थी उसका 50% करेक्शन हो जाएगा, उस उम्मीद में हमें शॉर्ट नहीं करना है और उस उम्मीद में ये नहीं सोचना कि मार्केट करेक्ट ही हो जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जाए 24,500 600, फिर वहां से करेक्ट हो और जिन लेवल्स पे इन लेवल्स तक ही आके करेक्शन लेके फिर ऊपर निकले। तो अगर आप इन लेवल्स पे शॉर्ट करके रहेंगे तो आपको एम टू एम में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। प्लस जब हम करेक्शन आएगा भी तो उन लेवल्स पे आएगा जहां पे आप ऑलरेडी शॉर्ट है, तो यानी कि आप नेट नेट उस पोजीशन में कुछ बना नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में जब तक कोई मार्केट सिग्नल ना दे करेक्शन के तब तक मार्केट में कोई शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट में जो तेजी आ रही है हर वीक शॉर्टिंग पोजीशन बनती है इस उम्मीद में कि मार्केट गिरेगा और फिर जो एक्सपायरी वाला दिन होता है उस दिन वो सारे शॉर्ट कवर होते हैं और मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज निफ्टी में यही है कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है। कोई छोटे-मोटे करेक्शन अगर इंट्राडे में मिलता है, सपोर्ट के आसपास आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए रादर सेलिंग की। अगर एक बार मार्केट प्राइजेक्शन कोई नेगेटिव बना दे फिर वहां पे सेलिंग की पोजीशन को के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। वीक ऑन वीक भी हम ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, पिछले वीक के जो क्लोजिंग थे उसके ऊपर क्लोज दे रहे हैं। लेकिन अगर अब जब मैं अब उसको एक बार डेली में कन्वर्ट करूंगा फिर आपको दिखेगा कि पिछले एक दो दिन में बैंकिंग में जरूर एक छोटी सी जो कमजोरी के पहले सिग्नल चार्ट ने दिखाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से
थर्सडे के सेशन में आप देखेंगे जहां पे भी हम गैप अप खुले थे उसके बाद उन लेवल्स को सस्टेन नहीं किए और लगातार हम नीचे आए और फिर फ्राइडे को एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और यहाँ पे एक इनडिसिजेंसी कैंडल आपको दिख रही है। तो अब बैंक निफ्टी में पहला एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है जो एक करेक्शन मार्केट में ला सकता है अगर ये पैटर्न पूरा हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ से हम पहले ऊपर गए फिर एक पुल बैक आया फिर ऊपर गए, अगर हम यहाँ से इस लेवल के नीचे का कोई ब्रेकआउट दे देते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली एक बार लेवल बताता हूँ। इन लेवल्स के नीचे का कोई ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकडाउन देते हैं 52,170 यानी आप 52,150 पकड़ लीजिए राउंड लेवल। तो 52,150 के नीचे अगर हम क्लोज देते हैं तो एक ही डबल टॉप का पैटर्न होगा, वो बनता हुआ दिखेगा, उसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा ब्रेकडाउन का। फिर उसके बाद कोई ऐसा प्राइस एक्शन बने तो फिर हम पहले इन लेवल्स पे जो ये जहां से हमने ब्रेकआउट दिया था जो ये लेवल है 50,500 50,200 यहाँ तक भी गिर सकता है और यहाँ पे हमें रिव्यू करना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम वापस कुछ कंसोलिडेट करके वापस की तरफ निकलते हैं तो फिर जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो पॉजिटिव है उसी कंटिन्यूएशन में हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो हमें बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे मैंने निफ्टी में बताया है कि हर डिप में अगर बाय कर सकते हैं जहाँ पर कोई सपोर्ट अगर मिले, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर हम 52,150 जो है वहां से 400-500 पॉइंट ही दूर है फ्राइडे की क्लोजिंग से, उसके नीचे फिसलना स्टार्ट करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक करेक्शन जो काफी समय से लोग उम्मीद कर रहे हैं वो करेक्शन भी आता हुआ दिखे। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में देखा है किस तरीके से आने वाले हफ्ते में प्राइस एक्शन दिखा सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साइड लाइन बैठे हैं पैसा लेके, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पैसा लगा के इसलिए डर रहे हैं कि मार्केट अब टॉप ना बना रहा हो, हमें निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इस समय क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो दोनों तरफ के व्यूअर्स के लिए मैंने स्टार्ट में जैसे कहा था कि मैं अपना व्यू जरूर रखूंगा। तो पहले वो लोग जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उनके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनको आप वीकली रिव्यू जरूर करते रहिए। कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहे हैं, करेक्शन की स्टार्ट हो रही है, उनको रिव्यू जरूर करिए, लेकिन सिर्फ इस डर में कि मार्केट कहीं टॉप ना बना रहा हो, बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, इस डर में अपने पोर्टफोलियो को खाली बिल्कुल ना करें। अब दूसरी बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अभी साइडलाइन बैठे हुए हैं और वो अपने जो कैश है उसको डिप्लॉय करने में अभी थोड़ा हेजिटेंट है, जो सोच रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन ना आ जाए और हम टॉप पे ना फंस जाए, उनके लिए हर हफ्ते की तरह मैं इस हफ्ते भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जो चार्ट पे काफी अच्छा लगता है और उसमें एक बड़ी तेजी भी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है स्टॉक अभी तक कोई बड़ी चाल दिखाया नहीं है पिछले 1-1.5 साल में, तो सबसे अच्छा ये है कि स्टॉक में कोई बड़ी चाल नहीं आई है, यानी कि आपको वो निचले लेवल पे मिल रहा है लेकिन साथ ही ब्रेकआउट के लेवल पे मिल रहा है। तो दोस्तों अब बिना समय गंवाए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ वो चार्ट पे और आपके साथ शेयर करता हूँ वो स्टॉक और वो लेवल्स जो उस स्टॉक में आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे वो स्टॉक जो मुझे इस हफ्ते काफी अच्छा लग रहा है, उस स्टॉक का नाम है आइडिया फोर्स। अगर आप चार्ट देखेंगे, टाइम फ्रेम है वीकली का, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे स्टॉक लिस्टिंग के बाद से इन लेवल्स पे जब पिछले साल जुलाई अगस्त में स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था और फिर एक साइडवेज चैनल में स्टॉक काम कर रहा है। तो इस तरीके से जबकि मार्केट काफी बड़ी तेजी पिछले 1-1.5 साल में दिखाया है, उस 1-1.5 साल में स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली थी और अब पहली बार स्टॉक में कोई साइन दिखा रहा है कि यहाँ से वो एक तेजी के लिए तैयार है। तो इसको एक बार मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर आप पाएंगे आप एक डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है वीकली चार्ट पे और इस वीक की क्लोजिंग पे इसमें एक क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो अब स्टॉक में जो मुझे लगता है सेलिंग जो प्रेशर था, जो सप्लाई था स्टॉक की लिस्टिंग के बाद, क्योंकि स्टॉक ने लिस्टिंग गेन भी काफी अच्छे दिए थे और उसके बाद जितनी सप्लाई स्टॉक में आनी थी वो मुझे थमती हुई दिखती है और चार्ट पे पहला एक साइन है जो दिखा रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। पहला जो रीजन स्टॉक में मुझे लगता है कि तेजी आ सकती है उसका रीजन ये है कि अगर आप ये देखें तो एक डबल बॉटम का एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। साथ ही दूसरा जो रीजन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा अगर आप रीजन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे तो ये कि राउंडिंग बॉटम भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम का भी एक मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक ऐसे समय पे जब बड़े बड़े मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहे हैं, ऑल टाइम हाइज के ऊपर स्टॉक निकल रहे हैं और जब और ये नेचुरल सी बात है जब स्टॉक ऑल टाइम हाइज के ऊपर निकलता है तो वहां पे खरीदने में जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा डरते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली जो ये मानते हो कि स्टॉक को ऑल टाइम हाईज के बजाय नीचे के लेवल पे खरीदना चाहिए जब स्टॉक का करेक्शन पूरा हो रहा हो,
तो उनके लिए एक बिल्कुल बेस्ट सूट करता हुआ स्टॉक का चार्ट मुझे दिखता है, जिसमें एक डबल बॉटम का जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसको अगर मैं एक बार फिर से कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो फिर आपको वापस से बताऊंगा। तो ये 2 रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही ये ब्रेकआउट का जो कैंडल अगर आप देखेंगे, काफ़ी बड़ा एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि दिखाता है कि बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने प्राइस को कंट्रोल किया भी है। उससे पहले आप पाएंगे कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनने से पहले पिछले 2 हफ्तों से इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में एक जरूर नीचे की तरफ मूव देखने को मिला था, यानी जो वीक हैंड थे, जो इन लेवल्स पे बाय कर लिए होंगे, वो उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हैंड्स है स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में करंट लेवल पे एक अच्छी अपॉजिटिव एक एंट्री स्टॉक दे रहा है, जिसमें एक जो टारगेट के जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहले लेवल होंगे ये लेवल जो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1020 के आसपास, यानी 1000 के लिए पहला लेवल स्टॉक में दिख सकता है। और उसके बाद से जो दूसरा लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो इसके लिस्टिंग के समय का हाई, इसने क्लोजिंग लिस्टिंग के टाइम का हाई जो स्टॉक ने बनाया हुआ है 1300 के आसपास, यानी यहाँ से अगर स्टॉक 830 के आसपास एंट्री का मौका दे रहा है तो 1300 के अगर टारगेट इसमें आने वाले कुछ महीनों या एक साल के अंदर, एक साल में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से जो इसमें रिटर्न होंगे वो 50% से भी ज्यादा है। और ऐसे समय पे जब हम मार्केट के ऑल टाइम हाईज पे हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनमें पहले से अनाप शनाप मूव ना बने और उन उन लेवल्स पे आप फंस जाएं हाई लेवल पे और मार्केट थोड़ा करेक्ट हो तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़े। उससे बेहतर आप ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करिए जिनमें अब मार्केट में चाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने करेक्शन को पूरा करते हुए दिख रहा है। तो इन सब कंडीशन को फिट होता हुआ मुझे ये स्टॉक दिखा आइडिया फोर्स, यानी कि 830 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो बहुत बेहतरीन एंट्री इसमें होती है, जिसमें 1000 के पहले टारगेट और फिर उसके बाद 1300 रुपए के टारगेट। और नीचे की तरफ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब इस स्टॉक में से हमें निकल जाना है। इस स्टॉक में जैसे ही ये स्टॉक 750 740, ये जो जोन है, जो ये पिछले 2 हफ्तों के लो है 750-60 के नीचे, जब वीकली क्लोजिंग दे तो स्टॉक में से निकल जाना होगा, क्योंकि फिर प्राइस जो ये पैटर्न चार्ट में बना है वो फेल होता हुआ दिखेगा और फिर स्टॉक जो अपनी ये नीचे की जर्नी है इसको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा और फिर से इसके जो लोज है 600 650 के उन उन लेवल्स को भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसके काम आ सकता है, जो ये देख के कुछ सीख सकता है, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।